Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Mann-Whitney U test. देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास काई स्क्वायर टेस्ट की ली थी और आज डिस्कस करेंगे मैन-विटनी यू टेस्ट को. ठीक है, और इससे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट जितने भी हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो मैन-विटनी यू टेस्ट को डिस्कस करेंगे. इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि दैट मीन्स दे आर नॉट बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, कि ऐसे टेस्ट जो किसी पैरामीटर्स पे बेस्ड नहीं है तो वो आप होंगे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. और जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आई रिक्वेस्ट कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं उनको देखें तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, टी टेस्ट क्या था, जी टेस्ट क्या था. तो मैन-विटनी यू टेस्ट आपका किस टाइप का टेस्ट है? नॉन पैरामेट्रिक. दैट मीन्स ये क्वालिटेटिव टेस्ट है और वी कैन से कि कोई पैरामीटर नहीं है. ठीक है, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर्स कि हम कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हम पैरामीटर्स यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस. नहीं, इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है. तो ये क्वालिटेटिव नेचर के हैं. क्लियर? This test is used to investigate whether two independent samples were selected from population having same distribution. ये टेस्ट इन्वेस्टिगेट करता है कि जो दो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन पैरामेट्रिक में भी सैंपल्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और रैंडम होंगे. कोई भी एक सैंपल दूसरे सैंपल पर डिपेंड नहीं करेगा. तो ये टेस्ट भी यही है कि दिस टेस्ट इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं. ठीक है, इट इज अ ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट. अगर टी टेस्ट जैसे हमने बताया था कि टी टेस्ट में भी, मैंने टी टेस्ट में आपको बताया था कि मैन-विटनी यू टेस्ट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट. मतलब जहां पे पैरामेट्रिक अगर होगा तो सेम चीजें हम टी टेस्ट में करेंगे. नॉन पैरामेट्रिक में सेम टी टेस्ट जैसा ही, लेकिन क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है आपका टी टेस्ट का. मतलब टी टेस्ट अगर पैरामेट्रिक है तो यू टेस्ट जो मैन-विटनी यू टेस्ट है इट्स नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. मतलब बाकी जो चीजें हैं वो सेम है. ठीक है, अब इट इज अ ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट एंड गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट. क्या एस्टिमेट दे रहा है ये? ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेशली व्हेन सैंपल साइज आर स्मॉल एंड पॉपुलेशन इज नॉर्मल नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, कि सैंपल साइज क्या है आपका? स्मॉल है. टी टेस्ट में भी सैंपल साइज कैसा था? स्मॉल था. लेकिन आपका जो पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तभी वो पैरामेट्रिक की कैटेगरी में है. यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तभी ये क्या है? नॉन पैरामेट्रिक की कैटेगरी में है. क्लियर? नाउ यू कैन रिलेट कि टी टेस्ट का मैन-विटनी यू टेस्ट काउंटर पार्ट कैसे है टी टेस्ट का. क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैंपल विद एवरी ऑब्जर्वेशन इन अदर सैंपल. मतलब ऑब्जर्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे सैंपल वाइज. और सैंपल्स इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, हमारी कोई पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. हाँ, सैंपल साइज इज स्मॉल, ये ठीक है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन को कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट सैंपल को विद द अदर सैंपल इस तरीके से. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज यू. जैसे हम टी टेस्ट करते हैं तो हम लिखते हैं फॉर्मूला में टी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे यू इक्वल टू. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन-विटनी विलॉक्सन टेस्ट, मैन-विटनी विलॉक्सन रेंग टेस्ट. क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका कौन सा था? आपकी इंटरवल और ऑर्डिनल की बात करते थे, और यहाँ पे आपके इंटरवल और रेशियो की बात करते थे, और यहाँ पे आपकी बात करते हैं हम रैंकिंग की. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक, इसलिए वहां से भी आप रैंकिंग कंसिडर कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन-विटनी विलॉक्सन टेस्ट एंड मैन-विटनी विलॉक्सन रेंग सम टेस्ट. क्लियर? अब इसको दोबारा एक बार देखते हैं, फिर फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे. कैसा टेस्ट है मैन-विटनी यू टेस्ट? इजी लैंग्वेज में करें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्या करता है? इंडिपेंडेंट सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं जब हम पॉपुलेशन में से, तो वो देखते हैं कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं. दिस टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेदर two independent samples were selected from population having same distribution, कि वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन में लाई करते हैं या नहीं. इट्स अ टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, द काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट. क्योंकि टी टेस्ट में भी सैंपल साइज स्मॉल था
ठीक है। और आपका पॉपुलेशन जो थी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तभी वो पैरामीट्रिक कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो पैरामीट्रिक कैटेगरी में नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक है, तो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तभी इसको बोला गया कि टी और यू जो है एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, सिर्फ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की वजह से। इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, जो भी आप ऑब्जर्वेशन लेंगे इन द फर्स्ट सैंपल विद एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैंपल। हर ऑब्जर्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे आप सैंपल्स की, यू टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है। तो और उसके बाद देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू इज n1 इंटू एन एंड मिनिमम वैल्यू जीरो। अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो आपका एन सैंपल साइज होता है उन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा दैट्स योर मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सिर्फ आपको कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चंस हम मार्क इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना सिलेबस है कि हम हर टॉपिक को कवर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर स्टार्ट की कि हर टॉपिक को आप सुन के एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लें कि क्या है इसमें। बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहे हैं, तो आपके पास रिटर्न में भी एक मैटर है और बुक्स भी हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि आप गो थ्रू होंगे इस टॉपिक से, तो आप इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे, क्योंकि एनटी के टफ क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चंस टफ लगते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू क्या होती है, n1 इंटू n2, और आपकी मिनिमम वैल्यू दैट इज 0, ठीक है। अब देखिए कैसा था, पैरामीट्रिक टेस्ट था, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के सेम डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करता है कि पॉपुलेशन से जो लिया गया वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, और सिग्निफिकेंस है, टी का काउंटर पार्ट है, टी में भी स्मॉल सैंपल साइज था, यू में भी स्मॉल सैंपल साइज है, बस टी पैरामीट्रिक है, यू आपका नॉन पैरामीट्रिक है। और क्या है, कंपैरिजन करता है हर ऑब्जर्वेशन की, किस ऑब्जर्वेशन की, सैंपल के ऑब्जर्वेशन की विद द अदर, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज n1 इंटू n2 और मिनिमम वैल्यू इज 0। देन वी हैव मैन विटने विलॉक्सन टेस्ट भी कहते हैं, मैन विटने विलॉक्सन देन सम टेस्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। अब देखिए u इज गिवन बाय, अब 2 सैंपल है, तो मैंने फर्स्ट सैंपल के लिए u1 ले लिया, नेक्स्ट सैंपल के लिए u2 ले लिया। बहुत इजीली करेंगे, r1 r2 for first sample is r, for first second sample is r. now n1 आपका, अब देखो पहले r1 देखिए, r के r1 is the sum of ranks, r1 क्या है आपका, sum of ranks, that means r is sum of ranks, तो ये this is for first sample and r2 आपका वही same sum of ranks for second sample, ठीक है। r1 r2 साथ साथ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। then minus n1 here is n2, अब n1 plus 1 n2 plus 1 डिवाइड बाय 2, बाकी फॉर्मूला सेम है। क्या किया, फर्स्ट सैंपल के लिए u1 इक्वल टू r1 माइनस n1 ब्रैकेट n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सेम चीज आप कर दीजिए विद सैंपल 2, u2 इक्वल टू r2 n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब दिस स्मॉलर, अब देखो n1 क्या है, सैंपल साइज, फॉर फर्स्ट सैंपल वी कंसिडर n इज n1 फॉर फर्स्ट सैंपल, n2 फॉर सेकंड सैंपल, ठीक है। एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इज द वन यूज्ड व्हेन कंसल्टिंग सिग्निफिकेंस टेबल्स, हम टेबल्स को यूज करेंगे। द सम ऑफ टू वैल्यूज, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं अगर u1 प्लस u2, तो फॉर्मूलाज भी ऐड हो जाएंगे। ये आपका u1 का फॉर्मूला है, दिस इज योर u2 फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली हमने उसी फॉर्मूले को एडिंग फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपको कहा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका u मीन्स मैन विटने यू टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है एज ए u, और t का काउंटर पार्ट है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी n1 इंटू n2, n क्या है, सैंपल साइज, हमेशा सैंपल साइज ही रहता है वो, फर्स्ट सैंपल के लिए तो n1, सेकेंड सैंपल के लिए तो n2, r क्या है, सम ऑफ रैंक्स गिवन होंगी, इतना टफ नहीं है, ठीक है। सम ऑफ रैंक्स यूजुअली कम एप्लीकेबल होता है क्योंकि रिसर्चर ज़्यादा जाते हैं पैरामीट्रिक की तरफ कि टेस्ट करना इजी रहता है उन्हें, लेकिन जहाँ पे रैंकिंग यूज होगी और ये जहाँ पे आपको पैरामीटर्स गिवन नहीं है तो वहाँ पर आपके नॉन पैरामीटर टेस्ट यूज होते हैं। जैसे हमने chi-square टेस्ट किया था, अब मैन विटने यू टेस्ट किया है, तो chi-square टेस्ट क्या था, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। यू टेस्ट क्या है आपका, आपके सैंपल साइज के देखते हैं हम कि एक सैंपल दूसरे सैंपल से कैसे अलग है। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक ही टेस्ट आपका बचा है, एच टेस्ट, उसको डिस्कस करेंगे हम
जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवा दूँ ताकि आप टॉपिक से गो थ्रू हो पाएँ और आपके जो इतने अच्छे कमेंट्स